Assalamu alaikum. This is Ifra Ahmed along with my group members Shumail, Shahriyar, Kamil, and Hayam. And we are presenting a project of entrepreneurship 2. So हुआ ऐसे कि कल मैं बैठी हुई थी अपने एक फ्रेंड सर्कल में और हम लोग पुरानी अपनी बातें याद कर रहे थे। जैसे दोस्त जब बाद में बैठते हैं तो पुरानी कुछ बातें याद करते हैं, मेमोरीज को रिकॉल करते हैं। तो हम लोग इस बारे में सोच रहे थे कि वो भी क्या टाइम था कि हम लोग सारे जाते थे मिलके स्कूल। वैन आती थी, सुबह सुबह उठते थे, भारी सा बैग हमने टांगा होता था, उसी बैग में जो है हमारा लंच बॉक्स भी होता था, उसी में हमारी बॉटल भी होती थी और उसी में हमारा पूरा कोर्स डिस्कशन पे हमने मूव किया। हमने पूछा, हम एक दूसरे से ये डिस्कस करने लगे कि यार हम लोगों में से अभी तक जो लोग भी प्रोफेशनल लाइफ में चले गए हैं, जो लोग भी जॉब्स कर रहे हैं, तो हम में से कौन से कितने ऐसे हैं जो कि उन फील्ड्स में या उस फील्ड में काम कर रहे हैं जिसमें हम लोगों ने 100% मार्क्स लिए थे स्कूल टाइम पे, या हमने एजुकेशन में अपने उनमें जो है टॉप किया था समझ लें, तो जिसमें हमारी एक्सपर्टी थी हम उसमें काम कर रहे हैं। तो हम में से बहुत कम लोग ऐसे थे जो कि उस फील्ड में थे और अपनी जॉब से सेटिस्फाइड थे, या हम उस फील्ड में काम कर रहे थे और अपनी लाइफ से खुश थे, अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड थे और हमें बड़ा मजा आ रहा था। लेकिन ज्यादातर उनमें से वो लोग थे जो जो उस फील्ड में काम कर रहे थे जिसमें वो 25% मार्क्स या 20% मार्क्स लेके फेल हो गए थे। तो ये बात हम लोग जब सोच रहे थे तो हम लोग को काफी ज्यादा फील हुआ कि इस तरीके से, जिस तरीके से हम लोगों ने अपना बचपन गुजार दिया, कहने को तो हम लोग हमारा बचपन तो खैर बचपन होता है, लेकिन अगर हम जिस तरीके से कहने को हमने अपनी स्कूल लाइफ गुजार दी, इतने भारी 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 बैग्स लेके जा रहे हैं और उसके बाद फिर हम लोग मौका ढूंढ रहे हैं कि हमें कहीं पढ़ाई से बस हमारी पढ़ाई से जान छूट जाए, कहीं से मौका मिल जाए तो हमारा पीटी टाइम होता है हमें वो मिल जाए, या ब्रेक हो जाए, या टीचर ना आए, या हम लोग को शुरू शुरू में ये कुछ तरीके के कुछ होता है कि कुछ सब दोस्त मिलके कहीं पिकनिक पे जा रहे हैं, कहीं फील्ड ट्रिप पे जा रहे हैं, इस तरह के कुछ एक्सपोजर मिलता, कुछ हम लोग देखते, तो कुछ भी ऐसा हमारी हमें अपनी मेमोरीज में रिकॉल हम कर नहीं पाए। हमारे हमें बस यही याद आता रहा कि हाँ वो टीचर थी ना, वो इतना गुस्सा करती थी, वो इस तरीके से हाथ पकड़ के जोर से लिखवा देती थी, और जो ट्रेसिंग होती थी वो इतना मुश्किल लगती थी, और इस तरीके की जो चीजें थी। तो हम सोच रहे थे कि हम जिस टाइम से गुजर के आ गए, हम जिस उससे गुजर के आए हैं, स्कूल टाइम से गुजर के आए हैं, क्या हम चाहते हैं कि हमारी आने वाली जनरेशन भी इसी तरीके से उसको अपनी स्कूलिंग गुजारें? क्या उनकी बेस भी इतनी ही कमजोर हो जितनी आज हमारी है? क्या वो लोग भी अपनी फील्ड में जाके अपने प्रोफेशनल लाइफ में आके उसी तरीके से अपने करियर को परसू करें जिस तरीके से हमने किया? जिस तरीके से हम अपनी जॉब से सेटिस्फाइड नहीं है, क्या उनको भी इस तरीके से हम उनको भी ऐसा ऐसा ही हो कि वो भी सेटिस्फाइड ना हो, और कल को बैठ के वो भी इस तरीके से अपने बचपन की बातें करते हैं, वो यही सारी बातें रिकॉल करते हैं कि यार मेरे तो 100% थे, तुम्हारे 50% थे, और मेरे तुम इतने आसान सब्जेक्ट में कैसे फेल हो गए? तो इस तरह की बातें हम सोच रहे थे। और हम डेफिनेटली फिर हम में से कोई भी ऐसा नहीं चाहता कि हमारे आने वाले जनरेशन इस सारे सिचुएशन से गुजरे, इस वाले सिनेरियो से गुजरे। तो फिर बात करते करते बात निकली, तो बात फिर ये भी बढ़ी कि क्यों ना हम इस चीज को खत्म करें। अब हम उस फील्ड में आ चुके हैं, जबकि हम ये काम कर रहे हैं, जब इस तरीके से हम कुछ करने के काबिल हैं, तो क्यों ना हम इस थोड़ा सा सिस्टम को चेंज करें, कुछ एक ऐसा सिस्टम लेकर आए कि जिसमें हम बच्चे को छोटी उम्र में ही ये उसको आइडेंटिफाई कर सकें कि किस बच्चा किस चीज में टॉप कर रहा है, किस चीज में ये जो है एक्सपर्ट है, किस चीज में ये प्रोफेशनल अपनी लाइफ आगे परस्यू कर सकता है। क्यों ना हम छोटी छोटी एज से ही उसको आइडेंटिफाई करें, करने की कोशिश करें कि कहाँ किस फील्ड में इसका इंटरेस्ट है, और उस छोटी उम्र से ही उसको एक पाथवे, उसको गोल दे दें कि बेटा तुमने इस तरीके से चलना है, और ये तुम्हारा जो है एक सिलेबस है, डिफाइंड सिलेबस है, या तुम्हारी एक डिफाइंड पाथ पे है कि तुम्हारा एक्सपर्ट, आप अगर चाहते हो स्पोर्ट्स में, स्पोर्ट्स आप जो है वो आगे चाहते हो कि आप स्पोर्ट्स में कुछ अपना करियर बनाओ, तो आप शुरू से ही कुछ इस तरीके की उसको फिजिकल फिटनेस के लिए और डिफरेंट चीजें होती हैं उसके लिए आप उसको एक उसका पाथवे बना दो कि वो उसको फॉलो करता रहे, और आगे जाते जाते उसके लिए आसानी हो जाए कि वो उसी में अपना करियर परस्यू कर सके। इसी तरीके से स्पेस की बात हो गई, किस तरीके से कोई कोई पायलट बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, तो जो कुछ बनना चाहता है और जो जिस चीज में वो इंटरेस्ट रखता है, उसके वो एक सिलेबस प्रोवाइड कर दिया जाए, उसको एक पाथ पे दे दिया जाए शुरू में ही कि उसके लिए आसानी हो जाए, उसको एक गाइडेंस मिल जाए कि मैं हमने इस तरीके से चलना है, मैंने इस तरीके से चलना है, और मैं इस पे चलूंगा और मैं इसको फॉलो करता रहूंगा तो मैं अपनी वो चीज हासिल कर लूंगा जिस पे मैं सेटिस्फाइड होऊंगा।
जिस पे मैं जो हूँ जो सैटिस्फाई होऊँगा, जिस पे मैं खुश होऊँगा अपनी लाइफ से। मेरी जॉब से मैं खुश होऊँगा कि मैं जो कर रहा हूँ, वो अपनी खुशी से कर रहा हूँ। ऐसा नहीं होगा कि बस अपनी ज़िंदगी गुज़ारने के लिए मजबूरी में कर रहा हूँ, जो कि बहुत बड़ी जो है काम बात होती है। मेंटल हेल्थ के लिए, आपके इंसान के मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है वो चीज़। तो इस तरीके का हम बैठे हुए थे, तो हम लोगों ने तो इस तरीके का हमने सोचा कि इस एक इंस्टीट्यूशन बनाया जाए, जिसमें स्टार्टिंग में बच्चों को इस तरीके से सिखाया जाए। उसके बाद को इस एक ये भी सर्विस प्रोवाइड कर दी जाए कि उनको एक सिलेबस बना के दे दिया जाए कि तुमने अगर ये फील्ड फॉर एग्जांपल आपने इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है, तो आप इस तरीके के इस फील्ड पे चलो, इस सिलेबस को फॉलो करते रहो। उनको एक स्पेशलाइज्ड सिलेबस बना दिया जाए उनके लिए। उनको एक स्पेशलाइज्ड सिलेबस प्रोवाइड कर दिया जाए, जिसको वो फॉलो कर सके आराम से और अपना करियर परस्यू कर सके उसमें आगे। तो इसी फर्दर इसी आइडिया को परस्यू करते हुए मैं चाहती हूँ कि शुमाइल आगे से हमारे यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशंस आपके साथ थोड़ा सा डिस्कस करें। ओवर टू शुमाइल। अस्सलाम वालेकुम। इफ़रान ने आप जैसे इफ़रान ने आपको एक डिटेल एक ओवरव्यू दिया आपके एक यूनिक लर्निंग के बारे में, तो इसी वजह से एक यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन इस तरह से भी हो सकते हैं कि हम बच्चों को एक कंसल्टेंसी प्रोवाइड करेंगे, जिसमें वो बच्चा अगर इन फ्यूचर किसी एक इंटरेस्टिंग फील्ड में इंटरेस्टेड हो, तो हम उसको एक प्रॉपर गाइडेंस देंगे, एक प्रॉपर वे देंगे, एक प्रॉपर अटेंशन देंगे कि ताकि वो उस चीज़ को आगे इन्हेंस कर सके, अपनी स्किल्स को, उस एक्सपर्टीज़ को, और आगे जाके वो एक्सपर्टीज़, वो उसकी इंटरेस्टिंग फील्ड उसकी आगे जाके हेल्प करे। तो इसके अलावा हम एक होम स्कूलिंग प्रोवाइड भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई जैसे इफ़रान ने बताया कि कुछ लोग जो हैं वो अपने बच्चों को सिर्फ पढ़ाने के लिए ही स्कूल भेजना चाहते हैं, अदर एक्टिविटीज़ के लिए नहीं चाहते। तो इस वजह से हम सिर्फ एजुकेशन के लिए हमने होम स्कूल सर्विसिंग भी प्रोवाइड कर सकते हैं कि बाकी एक्टिविटीज़ अगर वो खुद से ही कर सकते हैं, एफिशिएंट हैं उस चीज़ को करने में। तो इसके अलावा हम अपने ऐसे इंस्टीट्यूट भी खोल सकते, इंस्टीट्यूट में ये भी हो सकता है कि हम बच्चों को नेचर का एक्सपोजर भी दें, कि बच्चों को बताएं कि जैसे क्ले होती है, उससे चीज़ें कैसे बनती हैं, हैंड क्राफ्ट चीज़ें कैसे बनती है, पेपर क्राफ्ट कैसे होता है, और वुडन चीज़ लकड़ी से बनी हुई चीज़ें कैसे बनती हैं। तो इस तरह से वो बच्चा सीख जाता है कि कोई चीज़ किस तरह से प्रॉपर यूटिलाइज हो सकती है। तो इसके अलावा हम बच्चे की पर्सनालिटी आइडेंटिफिकेशन भी कर सकते हैं। जैसे कोई बच्चा है इंट्रोवर्ट है, अगर वो बच्चा जो है ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है किसी को अपनी चीज़ बताने के लिए, या वो ज़्यादा ही जो है लिमिटेड रहता है, तो उसको और किसी से कोई चीज़ शेयर नहीं करना चाहता, तो हम उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे, कर सकते हैं, और उसको हम ज़्यादा हम उसको अटेंशन देंगे, हम उसको फोकस करेंगे, और उससे उस Hello everyone, I'm Hayam Adnan and I'm going to discuss about the key metrics of the assignment or the project. तो key metrics में हमारे पास consultancy service है, which was also explained by the Shumail in unique service and all. The consultancy service is something that we provide consultancy to the parents of the student, of course, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल भी awareness इस चीज़ की नहीं है. What we are going to present in front of parents, this is very new for them. So we need to consult them about the to focus very much about on students interest department, rather than keep on burdenizing a student about a certain like overall, like that you have to do this, you have to do this. It's just it's very much pressurizing for a student. So the parents need to understand this and need to be concerned about the thing that they're not going to work good for their own children. So we are going to provide consultancy service for them. And another point is homeschooling. Of course, it's another new point for all of us. Homeschooling is not at all it's a very new thing for everyone, and it's very hard to understand the point that homeschooling, क्योंकि हमारे यहाँ जब तक स्कूल ना जाए, जब तक उसके हाथ में बैग ना हो, सुबह 8 बजे 8:30 बजे से लेकर जाए ना स्कूल, तब तक हमें लगता है बच्चा पढ़ नहीं रहा, कुछ कर नहीं सकता है, वो घर में है, वो फारिग है.
this is something one more point that we need to make parents understand कि ऐसा नहीं है भाई. If your child is taking homeschooling also, and homeschooling में we are focusing on the the very much major point जिसमें आपके बच्चे का interest है, which is going to work for your child in future. वो उसके लिए बहुत ज़्यादा work करेगा. If we are going to, of course, we are going to educate your child about the further things also, which are the further other subjects which are very important also, of course. लेकिन हम उसको उस चीज पे बर्डनाइज नहीं करेंगे. वी आर गोइंग टू टेक हिम टू टेक द चाइल्ड टू द राइट जहां वो जाना चाहता है, और वो जो करना चाहता है, जो उसको बर्डनाइजेशन ऑफ कोर्स नहीं लगेगी, और जो उसको बर्डनाइजेशन बिल्कुल भी नहीं लगेगी, और बहुत ज्यादा वो उस चीज को इंटरेस्ट लेकर करेगा. सो इट वोंट बी अ स्टडी फॉर हिम, और इट वोंट बी कि यार पढ़ना है, उठना है, सुबह जाकर पढ़ना है. ये बिल्कुल भी उसके लिए नहीं होगा. इट विल बी अ वेरी मच इंटरेस्टिंग थिंग फॉर हिम. और फिर इससे होगा ये कि जो अदर सब्जेक्ट्स हैं जिसमें उसको इंटरेस्ट नहीं है, वो ज्यादा दिल से कर लेगा कि हाँ यार these things अगर मैं इतना ज्यादा I'm going to do this also, my interest focus department तो मेरा वही है, तो वो दूसरी चीज भी करेगा, क्योंकि it's a human psychology के if you're giving what he wants to, तो फिर वो अदर चीजें भी जो है वो फिर वो करेगा उस चीज को. Other thing is online learning. Of course online learning is again the point that we are offering online learning for the children जो चाहते हैं कि भाई वो online जो है वो करना चाहते हैं और online pursue करना चाहते हैं. एक option है उनके लिए online service का also, online learning. Let's take my example. I'm not that person to go again and again. I don't feel like I think I am better in online learning something. I am a kind of a person, I'm talking about myself. तो मेरे जैसे और भी लोग हो सकते हैं which prefer to learn online rather than going to the campuses. Other thing I'm going to discuss is channels. Can we have the channel slide? Channels, online studies and on-site studies. Like I just explained, online studies is something we have option of online studies also for the children who wants to study online and pursue for the specific, हम उनको जो specific उनका area of interest है उस पे जो है वो उनको study और education provide करते हैं. तो ये online भी आप ले सकते हैं. on-site also, on-site हमारा focus होता है कि यार छोटे बच्चे जो होते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल उनको एक्सपोजर चाहिए होता है, वो अपने माइंड में क्लियर नहीं होते बिल्कुल भी, वो छोटे होते हैं, उनको जो इंटरेस्ट डेवलप करने में, उनको इस बात को समझने में कि हमारा इंटरेस्ट किस चीज में है, उनको थोड़ा टाइम लगता है इस चीज के लिए, और उस चीज के लिए उनको अलग अलग चीजों का एक्सपोजर होना चाहिए. दे नीड टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, दे नीड टू सी नेचर, दे नीड टू डू एवरीथिंग. फिर वो पिक करते हैं कि हाँ यार ये चीज मेरे लिए सही है, सो आई एम गोइंग टू गो अहेड. तो हम लोग ये प्रेफर करते हैं कि जो छोटे बच्चे हैं उनको हम ऑन साइट ही बुलाएं, और ऑन साइट ताकि वो एक्सपोजर करें, एंड देन दे चूज वन थिंग and go or carry forward with them, which after that we provide online studies for. It's option for you if you want to go online for the online studies and also. So that's all from my side, and we're going to continue with Kamil or Shahryar. आपको बता रहा था कि बेसिकली कस्टमर सेगमेंटेशन में जैसे हम शुरू से ये बोलते हुए आते हैं कि एवरी पर्सन इज यूनिक, पर हम ये अपनी जिंदगी में अप्लाई कितना कर रहे हैं ये हम नहीं जानते. तो हमें वो अप्लाई किस तरह करना है ये हम दोस्तों ने बैठ के खुद डिसाइड किया था. जैसे इफरान ने आपको बताया कि जब हम बैठे तो बहुत सारे सवाल शुरू हुए हमारे जहन में आना कि कोई बंदा अगर किसी चीज में इंटरेस्ट रखता है तो उसका क्या अब जो उसकी लाइफस्टाइल है या उसकी जो जॉब है वो उससे रिलेट है या नहीं है. तो कस्टमर सेगमेंटेशन हमारे बेसिकली कस्टमर सेगमेंटेशन में हम उन लोगों को चूज कर रहे हैं, उन स्टूडेंट्स को चूज कर रहे हैं जो कि अपनी एबिलिटीज को इन्हेंस करना चाहते हैं या अपने जो जिन चीजों में उनका इंटरेस्ट है वो उनके साथ चलना चाहते हैं. ठीक है, गो विद द फ्लो. हम उन लोगों को ये नहीं कह रहे कि हम स्कूलिंग सिस्टम को डीमोटिवेट कर रहे हैं, बस हम ये चाह रहे हैं कि हमारा मेन आइडिया ये है कि हम उन लोगों को इन्हेंस करें जिनका इंटरेस्ट एक स्पेसिफिक चीज में हो और वो उसको इन्हेंस करना चाहते हो. तो हमारी टारगेट मार्केट या हमारे कस्टमर सेगमेंटेशन में देखा जाए तो हमारे कस्टमर सेगमेंटेशन में वो लोग आते हैं जो कि एयर 3 से लेके 16 ईयर्स तक के बच्चे हों, क्योंकि ये वो एज होती है जिसमें बच्चा अपनी इंटरेस्ट को डेवलप कर रहा होता है, अपना इंटरेस्ट चूज कर रहा होता है. और ऐसे पेरेंट्स भी हमारे उस कस्टमर सेगमेंटेशन में जो अपने बच्चों की यूनिकनेस को इन्हेंस करना चाहते हो. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज.
अनफेयर एडवांटेज हम शुरू से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। हम जैसे जानते हैं कि मार्केट मोनोपोली में जो मार्केट मोनोपोली है वो किसी भी क्लाइंट को स्ट्रॉन्ग कर देती है, बिकॉज वो एक सिंगुलर पर्सन होता है जो मार्केट को बीट कर रहा होता है। अच्छा, इसमें हम मोनोपोली और अनफेयर एडवांटेज हमारे पास ये है कि हमने एक यूनिक वैल्यू लेकर आए मार्केट में कि हम बच्चों को उनके इंटरेस्ट के हिसाब से पढ़ाएंगे। हम कोई किंडरगार्टन या हम कोई केयर टेकर नहीं खोला हमने कि जहाँ पे बच्चों की देखभाल की जाए, बल्कि हमारा बेसिक बिजनेस मॉड्यूल ये है कि हम बच्चों के इंटरेस्ट को डेवलप करें, जो जिस चीज का उनको इंटरेस्ट है उस चीज को इनहेंस करें और उन चीज में उसको आगे बढ़ने की थोड़ी सी हेल्प करें। फर्दर विल टेल यू शुमाइल और कामिल। थैंक यू। Thank you so much, Shariar. Right now I'm discussing about the cost structure of the whole idea. इस ब्रिलियंट आइडिया को आगे ले जाने के लिए हमें ज़रूर कॉस्ट चाहिए है, जिसे हम इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। तो मैं थोड़ा डिस्कस करूंगा कि कौन कौन सी हमें कॉस्ट रिक्वायर्ड है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें रेंट की कॉस्ट रिक्वायर्ड है। कोई भी हम प्लेस जा रहे हैं इंस्टीट्यूशन ओपन करने के लिए, तो हमें रेंट के लिए इसको लेना होगा, तो उसकी एक पर्टिकुलर कॉस्ट होती है। उसके देन हमारे पास आती है मार्केटिंग कॉस्ट। मार्केटिंग कॉस्ट हमारे पास जो इंकर होगी वो लोगों को अवेयरनेस फैलाने के लिए कि हमारा इंस्टीट्यूशन कौन सी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और कौन सी क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा है एजुकेशन की। दैट्स व्हाई मार्केटिंग कॉस्ट इज वेरी नेसेसरी। देन आते हैं इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट कॉस्ट। देखें, जैसे मेरे बाकी ग्रुप मेंबर्स ने आपको बताया कि हम लोग को इंस्टीट्यूशन में तो पढ़ा रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, बट हम होम बेस भी दे रहे हैं, ऑनलाइन स्टडी भी कर रहे हैं। तो उसके लिए हमें लैपटॉप्स और डिफरेंट टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी, जिसमें हमारे वाईफाई डिवाइसेस आ गए और लैपटॉप्स आ गए और टेबलेट्स आ गए, एंड दैट्स ऑल। फिर हमारे पास जो कॉस्ट आती है वो स्टेशनरी कॉस्ट आती है, जो बच्चों को हमें सिलेबस देना है, पेंसिल एंड XYZ दिस थिंग, तो हमें ये भी कॉस्ट हमारी इनकर होगी इस आइडिया के अंदर। फिर देन हमारे पास आते हैं फर्नीचर कॉस्ट के लिए। फर्नीचर एक मेन एलिमेंट होता है किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए, ताकि जो भी बच्चा आ रहा है वो कंफर्टेबल बैठ सके और वो पढ़ सके, क्योंकि जब तक बच्चा कंफर्ट नहीं होगा तो वो पढ़ भी नहीं पाएगा। एक लर्निंग इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए हमें उसको अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी होती हैं, और ताकि वो कंफर्टेबल जाके पढ़ सके। देन फिर हमारे पास आता है सैलरी एक्सपेंस। सैलरी एक्सपेंस हमारे वो होते हैं जो कि हमारी फैकल्टी और स्टाफ मेंबर लेते हैं। तो ये थोड़े कॉस्ट स्ट्रक्चर था। देन मैं डिफाइन करूंगा रेवेन्यू। इस पूरे आइडिया के लिए हम रेवेन्यू कैसे जनरेट करेंगे। ऑफ कोर्स हम एक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर तो रहे हैं, बट हमें रेवेन्यू भी जनरेट करना है, बिकॉज दिस इज अवर बिजनेस प्लान। जो रेवेन्यू के लिए हमारे पास है फीस। बच्चों की हम एडमिशन फीस और उनकी मंथली फीस चार्ज करेंगे, जो हम उनको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन उन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं। देन हमारे पास आते हैं कोर्सेज जो हमें एक स्पेशलाइज हमने जो कोर्स बनाए हुए हैं अपनी फैकल्टी मेंबर के थ्रू, उसको भी हम उसके अलग से चार्जेस से लेंगे बच्चों से। फिर हमारे पास आते हैं कंसल्टेंसी चार्जेस। कंसल्टेंसी चार्जेस वो होते हैं जो बच्चा एक्स्ट्रा अपने आप को लर्निंग के लिए एक्स्ट्रा ट्यूटर हायर करना चाहे और वो सर्विस लेना चाहे, तो हम उसका एक्स्ट्रा कंसल्टेंसी चार्जेस लेंगे, उससे भी हमें रेवेन्यू जनरेट होगा। देन हमारे पास होते हैं स्टेशनरी चार्जेस। स्टेशनरी चार्जेस में हमारे पास आ जाती हैं बुक्स और पेंसिल, जो कि हम खुद से देंगे लोगों को, और इसमें ऑब्वियस हम इसमें थोड़े चार्जेस रखेंगे अपने प्रॉफिट के लिए। देन इसके अलावा हमारे पास रेवेन्यू के लिए और भी चीजें आती हैं, जैसे यूनिफॉर्म हो गया, ट्रैक सूट होगा, ये भी हम लोग प्रोवाइड करेंगे बच्चों को, तो इससे भी हमारे पास रेवेन्यू जनरेट होगा। और तो ये सारी चीजें थी जिससे हमारे पास रेवेन्यू जनरेट होगा इस बिजनेस के लिए। थैंक यू सो मच टू ऑल।